हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, बहुत मस्त होंगे, मजे में होंगे। पर हम लोग जो करने वाले हैं दोस्तों, न्यू सेशन 2024-25 के लिए आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर मैथ का दोस्तों, गणित का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई। और क्या, संबंध और फलन। तो बस आप लोग एग्जाम तक मेरे साथ एक बार बन के देखिए दोस्तों, पक्का है कि आप अच्छा परसेंट करेंगे। नहीं समझ में आएगा कमेंट करिए। इतना तो कोशिश करेंगे कि आपको एक ही बार में समझा दूं, एक ही बार की तुरंत ही समझा दूं। और इतना तो उम्मीद है दोस्तों कि एक बार अगर वीडियो को देखोगे तो पक्का है आप इस जिस चीज को हम बता रहे हैं उस चीज को तो आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन एक बात दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर लो और दोस्तों को शेयर करो। पर डे आपको दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वीडियो मिलने वाला है, एकदम बिंदास रहिए। तो चलिए भैया, और एक बात बता दे रहे दोस्तों, एकदम बहुत पते की बात, आप आईआईटी जेई की भी यहां से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते करते हैं शुरू। आइए आइए जल्दी। तो क्या है पहला चैप्टर क्या है भैया? पहला चैप्टर जो है हम लोगों का है वो है संबंध और फलन। रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए स्टार्ट हो जाइए, एकदम स्टार्ट करना ही है। हम लोग ऐसे भी रिलेशन को और फंक्शन को क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रुकिए थोड़ा सा, ये हाँ, हम लोगों ने क्या किया हुआ है दोस्तों, 11th में तो पढ़े हुए पर 11th में पढ़े हुए थे सर, याद नहीं है। थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, संबंध से ही स्टार्टिंग करते हैं। जब आप लोगों को याद नहीं है, नहीं समझ में आया 11th में, तो अभी कंप्लीटली क्लियर करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं संबंध। क्या संबंध मतलब रिलेशन। एकदम अच्छा से समझने की कोशिश करिए, हम अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट ए है यानी ए समुच्चय है, और दूसरा सेट आप मान लीजिए सेट बी है। ये सेट ए और बी है। सेट ए में नंबर्स आपका दिया हुआ ए बी, मतलब 1 2 3, और इसमें मान लीजिए 2 3 4 ऐसे करके दिया हुआ है। सबसे पहले संबंध का मतलब समझिए। संबंध हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो मेरा और आपका क्या संबंध हो गया? स्टूडेंट और टीचर का हो गया। जैसे माता पिता को अगर देखते हैं तो माँ और बाप का जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हस्बैंड वाइफ कहते हैं, है ना? और अगर अपना पिता के साथ देखे रिलेशन तो क्या होता है? बाप बेटे का। मम्मी के साथ देखे कनेक्शन, कनेक्शन जिसको देखिए ना, कनेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं? माता और बेटे का है। तो रिलेशन का मतलब आप समझिए रिश्ता। क्या रिश्ता? एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है, जैसे ये मेरा शरीर है, ये क्या है? हाथ है। तो शरीर के साथ हाथ क्या है? जुड़ा हुआ है, उस जुड़ा हुआ है ना। तो रिलेशन मीन्स क्या? जुड़ा हुआ होना। रिलेशन मीन्स क्या दोस्तों? जुड़ा हुआ होना। ठीक है, एक रिश्ता जुड़ा हुआ होना। तो भैया रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना। जैसे आप किसी लड़की के साथ मोहब्बत कर रहे, तो हम लोग क्या कहते हैं? वो मेरा जीएफ है, ये मेरा बीएफ है। नाम आ रहा है ना? क्यों हम उसको अपना जीएफ कर रहे हैं? क्योंकि उसके साथ मेरा कनेक्शन है, उसका मेरे साथ कनेक्शन है। और जब दोनों का कनेक्शन है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग रिलेशन कहते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे अभी इन दोनों के बीच रिलेशन है क्या? अभी इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों के बीच अभी कोई रिलेशन नहीं है।
और जब कोई रिलेशन ना हो तो यहां पे हम लिख देते आर सच दैट ए टू बी। यहां पे अगर आर हम लोग देखें तो आर क्या है, फाइ है। क्या है, फाइ। मतलब इन दोनों के बीच रिलेशन कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच खाली है। फाइ मीन्स क्या, खाली। इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है ना, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर अपन देखें कि इसके साथ कोई रिलेशन अपने को देखना है, तो मान लीजिए एक जो कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, दो। तो एक का किसके साथ कनेक्शन है, दो के साथ। तो एक का किसके साथ रिलेशन है भैया, दो के साथ। अगर अपन देखें दो का तीन के साथ रिलेशन, तो दो किसके साथ रिलेटिव है, तीन के साथ। तीन किसके साथ, चार के साथ, है ना। तो यहाँ पे ए टू बी ये रिलेशन दिखा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसका रिलेशन। या फिर अगर देखिए ये तो खैर जब नहीं मिला हुआ था तब के लिए है, तो इसको घेरा मार लेते हैं। अब देखिए इसका रिलेशन क्या हो गया। अगर अपन रिलेशन देखें तो एक का कनेक्शन किसके साथ है, दो के साथ। तो एक और दो लिख दिए। उसके बाद दो का कनेक्शन किसके साथ है, दो और तीन के साथ है। और तीन का किसके साथ है भैया, तीन और चार। ये एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशन है। और इस तरह की जो फॉर्म होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अगर हिंदी में आप देखने जाओगे तो इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप, पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बात आता है कि सर हमको अभी इसके बारे में और नॉलेज हासिल करना है। अगर इसको आप बिल्डर फॉर्म में लिखो, किस फॉर्म में दोस्तों, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप में। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप इसके बीच आइए थोड़ा सा फोकस करिए। ये और एक और दो के बीच में कितना का डिफरेंस है, एक। यानी ये जो मेरा दिया हुआ है, ये एक जो है इससे एक अधिक है। उसी तरह ये वाला आप एक काम करिए, इसके एलिमेंट्स को x मान लीजिए और इसके एलिमेंट्स को y मान लीजिए। तो x वाला एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं, x वाला फर्स्ट वाला क्या है, x एलिमेंट्स। और सेकेंड वाला जो दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है, y एलिमेंट्स। तो यहां पे आप देख रहे हैं x जो है y से, तीनों में आप देखिए y से एक कम है। यहां पे दो है तो यहां तीन है, मतलब ये दो क्या है, तीन से एक कम है। तीन और चार, ये तीन क्या है, चार से एक कम है। तो यहां पे इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखें दोस्तों, तो कैसे हो जाएगा, हम देख पा रहे कि सेट ए को x माने हुए हैं, सेट ए के एलिमेंट्स को x माने हैं, और सेट बी के एलिमेंट्स को y माने हैं। तो y लिख लिया। सच दैट, ये दो गो डॉट जो दिख रहा है ना, इसको बोलते सच दैट। ऐसे ही, ठीक है, सच दैट। अब यहां पे आइए, ये एक्स वाई लिखा गया, तो हम हर बार क्या देख रहे हैं, वाई जो है एक्स से एक अधिक है। यानी हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जहां पे x जो है भैया, x बिलोंग्स टू ए। x किसका सदस्य हमने माना है, a का, a, और y बिलोंग्स टू b। ये हम लोगों का क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। अगर आप लिखना चाहोगे प्रांत, प्रांत जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डोमेन, आइए डोमेन लिखने की कोशिश करते हैं। एकदम आराम से समझते चलते हैं, घबराने की बात नहीं है। अब डोमेन हम लोग किसको कहेंगे, आप सेट ए जो देख रहे हैं, सेट ए में जो जो एलिमेंट्स कनेक्टेड है, जिस जिस के साथ रिलेशन है, तो हम देख पा रहे हैं इसके साथ रिलेशन बना हुआ है किसी एलिमेंट्स का, उधर इसके साथ भी किसी एलिमेंट्स का बना हुआ है, इसके साथ भी किसी दूसरे
अवयव का क्या बना हुआ है दोस्तों, रिलेशन बना हुआ है। तो तीनों के साथ बना है ना, तो ये तीनों क्या हो गया आपका, ये तीनों हो गया आपका प्रांत। अब आता है सह प्रांत। क्या भैया, सह प्रांत, जिसको हम लोग बोलते कोडोमेन। कोडोमेन, आइए देखते हैं। तो कोडोमेन जो होता है, सेट बी में जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, सेट बी के जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कोडोमेन कहते हैं। तो लिख देते हैं यहां पे, सेट बी के जितने सारे अवयव होते हैं, उसे कोडोमेन, कोडोमेन या सहप्रांत कहते हैं। कोडोमेन या फिर सहप्रांत कहते हैं। अब आइए देखते हैं रेंज यानी परिसर। परिसर मतलब रेंज। एकदम दोस्तों बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, टेंशन फ्री रहिए। अब देखिए, परिसर जो होता है ना, सेट बी में, सेट बी में जो जो एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, वो उसका परिसर होता है। तो इसमें 2 भी कनेक्टेड है, देखिए इसके साथ, 3 भी इसके साथ कनेक्टेड है, 4 भी इसके साथ कनेक्टेड है। तो इसमें क्या क्या हो गया, 2 का कनेक्शन है, 3 का कनेक्शन है और 4 का भी कनेक्शन है। तो ये क्या हो गया, परिसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, एकदम घबराइए मत, घबराएंगे तो फिर कैसे होगा भैया, नहीं होगा ना, एकदम फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए एक, अभी इसमें हमने इसके साथ, इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, क्या सर 1 2 ही के साथ कनेक्टेड हो सकता है क्या? नहीं भैया, 1 3 के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, 1 का 4 के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, 2 का 1 के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, 2 का 3 के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, 3 का 4 से, 2 का 4 से भी हो सकता है, 3 का वैसे ही सबसे हो सकता है। पर उसमें आप जो है बिल्डर फॉर्म नहीं लिख पाएंगे। जरूरी भी नहीं होता है बिल्डर फॉर्म के लिए, बिल्डर फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ होता है, हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, ऑलरेडी आपका क्वेश्चंस में बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा, आपको क्या करना, बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप में वो दिया रहता है, हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है। तो आइए यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, एक सेट ए है, थोड़ा सा ए है, एक सेट ए है दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं, अच्छा देखिए ना, दिखेगा। और एक सेट है मेरा बी, ये है 1 2 3 4, 3 ही तक लेते हैं, 2 3, ठीक है। और एक है आपका 2 3 4, या फिर एक काम करते, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, ले लेते हैं 3 5 6 ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच अपने को रिलेशन दिखाना है, तो ये दिखा दीजिए आर, ठीक है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स को आप x मान लीजिए और इसके एलिमेंट्स को y मान लीजिए, ठीक। तो ये एक जो है भैया, एक का कनेक्शन आप डायरेक्ट 3 के साथ हो सकता है, एक का कनेक्शन 5 के साथ हो सकता है, एक का कनेक्शन 6 के साथ भी हो सकता है, 2 का कनेक्शन 3 के साथ हो सकता है, 2 का कनेक्शन 5 के साथ हो सकता है, और 2 का कनेक्शन 6 के साथ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही 3 का कनेक्शन, अरे दोस्तों कलर ना है भैया, 3 का कनेक्शन अगर देखो तो 3 के साथ भी हो सकता है, 3 का कनेक्शन 5 के साथ भी हो सकता है, और 3 का कनेक्शन 6 के साथ भी हो सकता है। क्लियर? जरूरी नहीं है कि सबके साथ कनेक्शन। और एक दिखाते हैं, अगर इसका आप लिखना चाहोगे रिलेशन थ्रू, तो देखिए एक का ही दो तीनों के साथ है, यानी 1 और 3, फिर 1 और 5, फिर
1 और 6, उसी तरह से 2 का तीनों के साथ 2 3 2 5 2 6, फिर देखो 3 का 3 3, फिर से देखोगे तो 3 5, फिर देखोगे तो 3 और 6 कनेक्शन। ये इसका रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। इसको ए का कार्टेशियन फॉर्म भी बोल सकते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिए ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ये सेट ए है या पी क्यू जो भी लो, इसमें एलिमेंट्स मान लीजिए आपका 1 है 2 है, एक सेट है बी, इसमें 1 2 3 ऐसे है। अब ऐसा है कि ये एक इसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ भी कनेक्टेड है, और ये 2 केवल 2 के साथ कनेक्टेड है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तब हम यहां पे आराम से लिख सकते हैं। इसमें देखिए अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, अगर प्रांत लिखना है तो इधर वाला जो जो कनेक्टेड 1 2 3 हो जाएगा, उसके बाद सह प्रांत लिखना है तो इसके 3 5 6 हो जाएगा, उसके बाद रेंज लिखेंगे तो सब तो कनेक्टेड है तो सब लिख लेंगे। पर इसमें अगर लिखेंगे भैया प्रांत तो 1 और 2 हो जाएगा प्रांत, 1 और 2 प्रांत। अगर सह प्रांत लिखेंगे तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा, पर रेंज अगर लिखेंगे तो 1 और 2 आएगा। 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये कहानी था दोस्तों रिलेशन का। लेकिन क्या सर हम लोग 12th में इस तरह के रिलेशन पढ़ेंगे? नहीं, 12th में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, खुद के साथ रिलेशन पढ़ने वाले, खुद के साथ। तो पहले एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम चुटकी में ले लीजिए, उसके बाद हम लोग 12th स्टैंडर्ड में जो रिलेशन स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम लोग करते हैं आगे। क्या कर रहा है हम लोगों को यहाँ पे क्लास 12th में, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट के तो हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप देखेंगे कि ये एक सेट है ए, 1 2 3, तो मेरे को इसी का यानी खुद के साथ रिलेशन बनाना है। अब बोलो अपने साथ कैसे रिलेशन बनाएंगे? तो कैसे नहीं बनेगा, मैं हूं, मैं हूं, तो यही चीज उठा लेते हैं, यही चीज ये भी हो गया ए, यानी ए से ए रिलेशन दिखाएंगे 1 2 3, ये इसके साथ रिलेशन हो गया, ये इसके साथ रिलेशन हो गया, ये इसके साथ रिलेशन हो गया। तो हम लोग इसके एलिमेंट्स को x मान लेते हैं, इसके एलिमेंट्स को y मान लेते हैं। तो ये r जो है सच दैट a टू a है, a से a डिफाइन है कि नहीं? a से a डिफाइन है। अगर हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे मेरे भाई, तो 1 का 1 के साथ कनेक्शन है, 2 का 2 के साथ कनेक्शन है, 3 का 3 के साथ कनेक्शन है भैया, 3 का 3 के साथ कनेक्शन है। समझिए बात को, बिल्कुल। अब बात है कि अगर हम लोग इसको बिल्डर फॉर्म में लिख दो तो आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, दोनों तरफ इक्वल देख पा रहे हैं। यानी x और y जो हम लोग देख रहे हैं, x और y एलिमेंट्स जो देख रहे हैं वो क्या है दोस्तों, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। और x भी आपका a का एलिमेंट्स माना गया है, यानी a के एलिमेंट्स को x माना गया, y भी तो a के एलिमेंट्स को माना गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x y बिलोंग्स टू a ऐसे लिख देंगे। ये हो गया हम लोगों का बिल्डर रूप हो गया दोस्तों। क्या हो गया, बिल्डर रूप हो गया। अगर आप लिखना चाहोगे प्रांत, प्रांत यानी डोमेन, डोमेन क्या लिखो, तो डोमेन भैया इधर वाला एलिमेंट्स जो जो टच किया हुआ है, जिसके जिसके साथ कनेक्शन है लिखा गया, ठीक है। उसके बाद अगर सह प्रांत की बात करूं तो सह प्रांत भी तो यही होगा, क्योंकि उधर भी तो वही चीज है ना, कोडोमेन, ये भी वही चीज है भाई, कोडोमेन, ये भी 1 2 3 हो जाएगा। और उसके बाद परिसर की बात करो तो परिसर यानी रेंज की बात करें तो आप ध्यान दीजिए, रेंज भी तो जो कनेक्टेड है उसी को लिखेंगे 1 2 और 3।
ठीक है, ये खुद के साथ खुद रिलेशन दिखाना। पर भैया हम लोगों को ये तो नहीं ये करना, हम लोगों को मेन जो पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 में दोस्तों, वो पढ़ना है संबंध के प्रकार। क्या पढ़ना है? संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार। हाय सर क्या बता रहे हैं सर? भैया वही बता रहे हैं, देखिए टाइप ऑफ रिलेशन, एकदम बाज जैसा हम लोग पढ़ेंगे। बाज पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता, पर बाज के पास बहुत दिमाग होता है। तो आइए करते हैं संबंध के प्रकार। तो संबंध के प्रकार जो होते हैं वो पहला होता है दोस्तों, क्या होता है पहला? पहला होता है सम्मित संबंध, सॉरी स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। क्या? स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आराम से पढ़ो, घबराओ नहीं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, स्वतुल्य संबंध को समझ लेते हैं। स्वतुल्य संबंध समझने के बाद फिर हम लोग करेंगे इसका अगला प्रकार। ऐसे समझते जाओगे तो आपको इजी होगा। हम तीनों भी एक साथ लिख सकते हैं दोस्तों, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और चौथा तुल्यता संबंध। पर तुल्यता संबंध कोई मायने वाला चीज है नहीं। हम लोग चलिए एक एक करके समझते हुए चलते हैं, आसानी होगी। तो स्वतुल्य संबंध किसको बोलते हैं? चलिए इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। लिखते हैं यदि ए बिलोंग्स टू आर, यानी अगर आप देखोगे कि ए और ए का ए के साथ ही कनेक्शन हो, ए का यानी खुद का खुद के साथ कनेक्शन हो, खुद का खुद के साथ कनेक्शन हो, तो इस प्रकार के संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। खुद का खुद के साथ रिलेशन जब होगा दोस्तों तो उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल, फॉर ऑल, या फिर अगर आप हिंदी में तो प्रत्येक के लिए, अगर दूसरा कहोगे तो सभी मानों के लिए, सभी मान, ठीक है, सभी मान, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन अधिकतर अच्छा रहेगा फॉर ऑल पढ़ो। ये हम लोगों का डिफिनेशन है किसका? स्वतुल्य संबंध का। यानी खुद के साथ जब कनेक्शन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल दिया है आपका, ए जो है सेट ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, हाँ, एंड यानी एवं आर सच दैट ए टू ए, यानी ए के साथ एक कनेक्शन दिखाना है। ठीक है, चलो लेते हैं। अब क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है कि आर इज इक्वल टू दिया है 1 1 2 2, फिर दिया है 3 3, ठीक है, फिर दिया है 2 1। ये एक क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर इज इक्वल टू 1 1 2 2, फिर देखते हैं 3 3 1 2 2 1, इतना ही करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का दिया, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे एकदम सटसटा के। ध्यान दीजिए ना, क्वेश्चन लिखने दीजिए ना, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, यही एक और हो जाएगा। तीसरा आर दिया है 2 2 3 3, फिर दिया है 1, और एगो जो दिया गया है
चौथा दिया है भैया r इज इक्वल टू 2 2 3 3 1 2, उधर नहीं होगा, 1 यहीं तक लिखते हैं, उधर नहीं हो सकता है। 1 2 2 2 1 2, फिर 2 1 3 2 2 3, ये मेरा 4 गो रिलेशन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया। अब इसमें से हमको देखना है कि कौन स्वतुल्य है और कौन स्वतुल्य नहीं है। तो यहां पे हमने डिफिनेशन में क्या बोला है दोस्तों, कि जब खुद का खुद से कनेक्शन हो, जब खुद का खुद के साथ कनेक्शन हो, तो वो आपका रिलेशन आपका स्वतुल्य संबंध होगा या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। देखिए यहां पे एकदम अच्छा से समझते, ए दिया गया है, ए 1 2 3, बी है, सॉरी ये भी ए ही, 1 2 3। हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे, जब 1 का कनेक्शन 1 के साथ हो, 2 का कनेक्शन 2 के साथ हो, 3 का कनेक्शन 3 के साथ। उसके बाद जो भी आए आने दो ना, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ 1 2 3 जो सेट दिया गया है, ये तीनों के साथ खुद का कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद चाहे ये 1 2 से कनेक्टेड हो, चाहे 2 3 से कनेक्टेड हो, या 3 2 से कनेक्टेड हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमको 1 का कनेक्शन 1 के साथ चाहिए, 2 का कनेक्शन 2 के साथ चाहिए, 3 का कनेक्शन 3 के साथ चाहिए, ये तीनों चाहिए। अगर ये तीनों है तो फिर वो आपका क्या है दोस्तों, वो स्वतुल्य है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, ठीक है, 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, ये भी सही है, 3 के साथ 3 का कनेक्शन है, एकदम है, तो ये तीनों क्या हुआ, पास हुआ ना। अब उधर क्या है हमको नहीं देखना, हमको 1 2 3 सेट में दिया था, ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। लिख दें, हाँ लिख दीजिए, स्वतुल्य संबंध है। देखिए कितना आसानी से समझ में आ रहा है। अब इसमें देखते हैं, यही इसी का है। 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, चलिए ठीक है, 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, चलिए ठीक है, 3 का कनेक्शन 3 के साथ है, चलिए ठीक है, इसका मतलब ये भी स्वतुल्य है। अब इसमें देखते हैं, 1 का कनेक्शन 1 के साथ होना चाहिए, 1 का कनेक्शन 1 के साथ है क्या, नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। आगे क्यों बढ़ना, जब फर्स्ट वाला नहीं मिल रहा है तो आगे क्यों बढ़े, आगे बढ़ना ही नहीं है, तो क्या लिखना है, यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं, बात खत्म। अब आइए इसमें देखते हैं, इसका तो आप अपने से कमेंट करके बताइए फटक से, है ना, खुद से बताइए दोस्तों कि ये स्वतुल्य है या नहीं। आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 1 का कनेक्शन 1 के साथ होना चाहिए, है क्या, जब वो है ही नहीं तो आगे क्यों देखूं, आगे देखना ही नहीं है, बात खत्म। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं यहां पे कंप्लीट, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाक से। तो चलिए दोस्तों आप समझते हैं हम लोग प्रकार नंबर 2, प्रकार नंबर 2 क्या, सममित, सममित संबंध, जिसको हम लोग बोलेंगे सेमेट्री, साइमेट्रिक रिलेशन। आइए इसको भी टर्म क्लियरली समझते हैं। डिफिनेशन पहले लिखते हैं, लिखेंगे यदि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, क्या है, ए और बी एलिमेंट्स जो किसके बिलोंग्स है, आर के, यानी ए और बी आर का सदस्य है, ठीक है, तो तो बी और ए भी क्या होगा, आर के सदस्य होना चाहिए। आर का, अगर ए और बी है भैया,
तो इसको क्या करना है, ये यहां, इसको क्या करेंगे, इसको आप यहां ले आइए और इसको यहां ले जाइए और इस तरह से रखिए। अगर इस तरह से मिल गया तो वो क्या है, आपका सममित है। क्या है, सममित है। थोड़ा संक्रामक देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए ए बी, तो होना क्या चाहिए, बी ए। यानी अगर मैं हूं और मेरी बीवी इधर, या फिर मान लीजिए हम यहां खड़ा है और एक जन यहां खड़ा है, ठीक है, अब वो इधर हम इधर, बात तो एक ही है ना भाई, वो इधर रहे चाहे इधर रहे, वो भी लड़का हम भी लड़का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पहले एक जन यहां खड़ा है, एक जन यहां, अब इस आदमी को इधर और हम इधर आ गए, इसी को हम लोग बोलते हैं सममित। क्या बोलते हैं, सममित। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे लिख देते हैं फॉर ऑल, इसको क्या बोलेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए से ए ही तो रिलेशन देखना है ना, ए से ए ही रिलेशन देखना है दोस्तों, ए से ए ही रिलेशन देखना है। कैसे, आर सच दैट ए से ए, समझिए बात को। तो चलो अब हम लोग कर लेते हैं आगे। आइए, घबराने की बात है नहीं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें अब दोनों चीज फिर से हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। पहले ए जो दिया गया है वो है आपका 1 2 3, हाँ, तथा आर सच दैट ए टू ए, यानी ए से ए डिफाइन है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है मेरे भाई, आर इज इक्वल टू दिया गया है 1 1 2 2 3 3, फिर है 1 और 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, थोड़ा सा नीचे लेते हैं, दूसरा r इज इक्वल टू दिया है 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर दिया है 1 2, फिर दिया है 2, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, है ना। यहां दिया है 2 2, फिर 3 3, फिर दिया है 1 2 2 1, फिर दिया है आपका 3 1, फिर दिया है 1 3। ऐसे मान लो क्वेश्चन दे दिया गया। अब इसमें से हमको देखना है कि ये सबमिट है या नहीं। सबसे पहली बात तो सबमिट देखने के लिए से खुद के साथ कनेक्शन को नहीं देखना है, खुद के साथ खुद का कनेक्शन नहीं देखना, मतलब ये नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना, हमको ये देखना है। अब एक दो है तो दूसरा क्या होना चाहिए, दो और एक होना चाहिए, है क्या, कहीं नहीं है। तो सबसे पहली बात तो सेम सेम के साथ कनेक्शन है, तो ये पहला नंबर तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अगर हम लोग दूसरे नंबर सम्मित की बात करें दोस्तों, सम्मित सम्मित संबंध की बात करें, तो बताइए सम्मित संबंध है या नहीं। तो देखिए क्यों नहीं है, ये सब नहीं देखना है, ठीक है, ये सब काटो, ये सब काट दिए। अब एक और दो दिया, ये सब क्यों काट दिए, क्योंकि खुद के साथ खुद का कनेक्शन है और खुद के साथ खुद के कनेक्शन को हम लोग सम्मित संबंध में नहीं देखते। अब यहां पे आपका है एक और दो, क्या है, एक और दो, तो दो इसके साथ और एक होना चाहिए था, दो और एक, तब ये क्या होता, सम्मित होता। तो सम्मित संबंध नहीं है। अगर इसमें देखो, अगर इसमें देखो तो सबसे पहला नंबर देखना है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध है क्या, एक एक के साथ कनेक्शन है, दो का दो के साथ कनेक्शन है, तीन का तीन के साथ कनेक्शन है। अब आप बोलोगे क्यों हम तीन का तीन तक देख रहे हैं, क्योंकि तीन ही नंबर है, लास्ट नंबर तीन है, तो तीन तक ना देखना है। अब बात यह है कि चलिए ये समतुल्य संबंध है, अब हम लोग देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध
सम्मित संबंध है या नहीं है। तो एक और दो, इसको इधर पलट के ले आओ, इसको इधर पलट के ले आओ, तो क्या होना चाहिए, दो और एक है क्या, है। तो इसका मतलब ये सम्मित संबंध है। अब आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा, ये स्वतुल्य है क्या, ध्यान दो ना। स्वतुल्य संबंध की अगर बात करें, है क्या, तो सबसे पहली बात तो एक से स्टार्टिंग यहां नंबर है, तो एक का कनेक्शन एक के साथ नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग सम्मित देखते हैं। सम्मित की बात करेंगे तो देखिए, एक का कनेक्शन दो के साथ है, एक का कनेक्शन दो के साथ है, तो दो का भी कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए। तो देख लीजिए, दो का कनेक्शन एक के साथ है, ये चलो पास। एक का कनेक्शन दो के साथ, तो दो का कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए, है, पास हो गया। तीन का कनेक्शन एक के साथ है, तो एक का कनेक्शन भी होना चाहिए तीन के साथ। देख लीजिए, एक का कनेक्शन तीन के साथ, इसका मतलब ये सम्मित है। सम्मित भी क्लियर समझ में आया मेरे दोस्तों। अब यही क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे क्या उसको बोलते हैं, संक्रामक। आइए इसको एकदम कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं और संक्रामक को इसी में समझेंगे। ये तो देखिए स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है। ये स्वतुल्य संबंध है, सम्मित भी है। ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है। स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका, फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा ले लेते भैया। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए यही से काम खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आओ देखते भाई, क्वेश्चन है सॉरी, तीसरा प्रकार हम लोग देखने वाले हैं, संक्रामक। संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध यानी ट्रांसिटिव रिलेशन। चलिए आगे करते हैं भाई। तो यहां पे है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का क्या होता है, डिफिनेशन पहले समझिए, उसके बाद आएगा समझ में। मान लीजिए ए जो है बी के साथ कनेक्टेड है, ए जो है बी के साथ कनेक्टेड है, तथा बी जो है सी के साथ कनेक्टेड है। बी किसके साथ कनेक्टेड है, सी के साथ। तो यहां देखिए ए बी, बी से स्टार्टिंग यहां भी तो हो रहा है, तो इन दोनों को क्या करना है, खत्म कर देना। मान लीजिए ये बी और बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हुआ, ए और सी, क्या ए और सी होना चाहिए। देखिए ए बी में यहां खत्म हुआ, बी में अगर यहां खत्म हुआ तो दूसरा एलिमेंट्स बी से स्टार्टिंग होगा, बी से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। अब दोनों में से देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, बी और बी कॉमन है, तो उसको हटा दीजिए, बचेगा क्या, ए और सी। अगर ये ए और सी बिलोंग्स टू आर हो गया तो वो संक्रामक संबंध है, नहीं तो फिर संक्रामक संबंध नहीं है। कैसे, आइए आइए समझते हैं संक्रामक संबंध। अब बात है, अगर है तो, और नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। अगर नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो आइए इस, ये संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो ये तो हम लोगों को सम्मित और संक्रामक के लिए नहीं देखना, ये केवल समतुल्य के लिए देखा जाता है। अब वन का टू से, वन का रिलेशन किससे, दो से, ठीक है। तो दो का किसी के साथ होना चाहिए। अगर नहीं है भाई, अगर नहीं है तो वो संक्रामक है, और न यदि है तो फिर ये चीज आना चाहिए। अगर मान लीजिए ये बंदा अकेले है, अकेले केवल है, तो ये संक्रामक होगा, और ना इसके साथ पेयर है तब ये आना चाहिए। और यदि ये सब, ये नहीं है, ये अकेले है, ये मतलब ठीक है, ये अकेले है, समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये अकेले, तो ये संक्रामक पास हो जाएगा। और ना यदि ये दोनों है और ये नहीं है तो पास
नहीं होगा। तो यहां पे ये अकेले है ना, तो ये पास हो गया। क्या हो गया? पास हो गया। मतलब ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अभी समझिए, एकदम आसानी से समझोगे। अब आइए दूसरे में देखते हैं। ये सब तो हम लोगों को नहीं देखना है संक्रामक और सम्मित के लिए। अब देखिए, एक और दो, तो दो से स्टार्टिंग होने वाला नंबर यहां दिख रहा है आपको, क्या यहां दिख रहा है? अब इन दोनों में ये और ये यहां दिख रहा है, यहां ध्यान दीजिए। 1 से 2 में कनेक्शन था, तो दूसरा क्या है? 2 से, इसी से स्टार्टिंग होने वाला आ गया। अब इसमें ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 और 1 होना चाहिए। देखिए ना, इसमें कहीं है 1 और 1, यहां है। इसका मतलब ये पास। क्या हो गया भाई? पास। अब हम लोग देखते हैं 2 से 1, ये पास हो गया। अब हम लोग इसको भी देखेंगे ना, ये बंदा पास हुआ। अब इसमें 2, ध्यान दीजिए, 2, 2 का कनेक्शन किससे? 1, 1 के बाद इधर कोई, 1 से किसी के साथ इधर कोई कनेक्शन है क्या? नहीं है। तो ये भी पास। अगर कनेक्शन होता तो पास नहीं होता, फिर ये चीज आना होता, पर ये इधर नहीं है, तो ये पास। इसका मतलब ये संक्रामक है, संबंध है। चलिए तीसरा आइए। ये दोनों तो सेम चीज है भैया, हटाओ इसको। अब देखो ये वाला, ये यहां से, यही देखो, दो दो एक ही चीज है ना। एक का कनेक्शन 2 से, ठीक है, 2 का कनेक्शन 1 से, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो आना क्या चाहिए? 1 और 1 है क्या? 1 और 1 है क्या? नहीं है। तो ये पास नहीं हुआ। और यदि यही पास नहीं हुआ, तो आगे जाना ही नहीं है। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। संजय भैया, तो संक्रामक के लिए ये होता है, ध्यान रहे। संक्रामक थोड़ा लगेगा, पर आप एकदम आराम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। या तो फिर एक क्वेश्चन और ले लूं, इसी से लेते हैं। 3 3, फिर आ गया आपका 1 2, फिर हो गया 2 1, फिर हो गया 3 2, फिर हो गया ये, रहने दो। इसको देखते संक्रामक है कि नहीं। ये से खुद का कनेक्शन खुद के साथ है, तो हटाओ इसको। लेकिन ये 1 के साथ कनेक्शन 2 से है, तो 2 से किसी के साथ है? देखिए यहां है। अब ये 2 2 खत्म, तो 1 1 है क्या? मान लीजिए भैया 2 और 2 खत्म हो गया। आगे तो बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब यहां कंप्लीट ना हो। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 और 1, 1 और 1 कहीं है? नहीं है। तो ये भी संक्रामक नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से हम लोग संक्रामक, सम्मित और स्वतुल्य को समझे। अब आता है चौथा, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध किसको बोलते हैं? जो रिलेशन, यानी जो संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। यानी जो तीनों हो, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तीनों हो, तो वो आपका तुल्यता संबंध है। नहीं तो फिर अगर 2 गो है, 1 गो नहीं है, तो फिर वो सब तुल्यता संबंध नहीं है। तीनों होना चाहिए, तो वो तुल्यता संबंध है। तो दोस्तों, अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। बस हमारे साथ बने रहिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो कर लीजिए भैया, फिर आगे मजा आने वाला है, देखते रहिए। यहाँ से आप जेईई नीट की तैयारी आराम से कर सकते हैं। लगे रहिए, बस बिंदास बिंदास। चलिए ले लीजिए स्क्रीन शॉट।